सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के वन ऑफ द आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक डॉक्टर डूम के बारे में। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डॉक्टर डूम का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 5 में जुलाई 1962 में, और उस समय ये एक विलन ही था। उसके बाद हमें इसके ओरिजिन स्टोरी का पता चला, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। सो डॉक्टर डूम का पूरा नाम था विक्टर वॉन डूम, और विक्टर का जन्म हुआ था लाइबेरिया के एक छोटे से कबीले में। और विक्टर की माँ का नाम सिंथिया था और उसके डैड का नाम वार्नर था। उसकी माँ सिंथिया जो थी वो ब्लैक मैजिक में जादूगरनी थी, और ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा मास्टर थी। वो अलग अलग डीमंस से कांटेक्ट करती थी और उनसे पावर लेने की कोशिश करती थी, पावर लेके उनका इस्तेमाल करती थी। और विक्टर के जो डैड थे वो एक नॉर्मल डॉक्टर थे। सो विक्टर की जो माँ सिंथिया थी वो ऐसे ही डीमंस को कांटेक्ट करते करते एक दिन उनका कांटेक्ट होता है मैफिस्टो से। वो भी मैफिस्टो के भी पावर्स लेना चाहती थी, पर मैफिस्टो जो कि हम जानते ही है बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। सो मैफिस्टो उल्टा सिंथिया को ही कैद में कर लेता है, और उस समय से सिंथिया मैफिस्टो की कैद में हो जाती है। हालांकि विक्टर उस समय बच्चा था, पर उसे सब पता था कि उसकी मॉम को किसने कैद में किया है, और इस वजह से विक्टर हमेशा से ब्लैक मैजिक में मास्टर बनने की कोशिश करता रहा। वो अपने मॉम की वजह से ब्लैक मैजिक की उसे हल्की नॉलेज थी, पर उसके मॉम के जाने के बाद वो ब्लैक मैजिक को पूरी तरह से सीखता है, क्योंकि उसे अपनी मॉम को बचाना था। और एक बार की बात है, जब विक्टर और उसके डैड जंगल में गए थे तो जंगल में बर्फ़ का तूफान आ जाता है। सो वहाँ विक्टर के डैड जो वॉर्नर थे उन्होंने विक्टर को बचाने के लिए अपना कोट निकाल के विक्टर को पहना दिया, और विक्टर उस समय बेहोश हो चुका था। जब विक्टर सुबह को उठता है तो देखता है कि उसके डैड पूरी बुरी तरह से बर्फ़ में जम चुके हैं ठंड की वजह से। अब वो ज़िंदा नहीं है, और फिर विक्टर पूरी तरह से अकेला हो जाता है। पर विक्टर के पास हाई लेवल इंटेलिजेंस थी, जिसकी वजह से वो साइंस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, और उसने अपनी मॉम की जो ब्लैक मैजिक की आर्ट थी उसे भी कंटिन्यू रखता है। वो ब्लैक मैजिक भी आगे सीखता है, साइंस में भी आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अमेरिका खुद विक्टर को आगे से ऑफ़र देता है अमेरिका आके पढ़ने के लिए, और फिर विक्टर वहाँ अमेरिका चल जाता है। वो जैसे वहाँ जाता है तो वह उससे दोस्ती हो जाती है रीड रिचर्ड्स और बेन ग्रीन से, जो कि आगे चल के फैंटास्टिक मिस्टर फैंटास्टिक और द थिंग बन जाते हैं। रीड रिचर्ड्स और विक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और फिर विक्टर अपनी साइंस और ब्लैक मैजिक के नॉलेज की मदद से एक मशीन बनाता है, जो कि इतनी कैपेबल थी कि वो दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर सके। और वो दूसरे डायमेंशन में जाके मेफिस्टो के पास जाके अपनी मॉम को बचाना चाहता था, इसीलिए वो एक मशीन बनाता है। पर मशीन बनाने के बाद जब वो मशीन को टेस्ट कर रहा होता है तो मशीन उतनी कैपेबल नहीं थी, और मशीन कैपेबल नहीं होने की वजह से मशीन ब्लास्ट कर जाती है, और विक्टर का पूरे चेहरा जो था वो बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। और इसी वजह से विक्टर अपने चेहरे पर एक पट्टी लगा लेता है। पर विक्टर यहाँ भी नहीं रुकता। विक्टर अपनी ब्लैक मैजिक की नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए चल जाता है हिमालयज़ में, और हिमालयज़ में वो मिलता है कुछ मॉन्क्स से, और फिर वहाँ पर वो बहुत महीने तक ट्रेनिंग करता है, बहुत सारे जादू सीखता है। डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है ब्लैक मैजिक में। और अब वो इतना कुछ सीख चुका था कि जो वहाँ के मॉन्क्स थे, मतलब जिनसे वो सीखने गया था, वो मॉन्क्स अब उसे अपना टीचर मानने को रेडी थे। मतलब वो मॉन्क्स विक्टर को मास्टर कह के बुलाते थे। फिर वो मॉन्क्स जो थे उन्होंने विक्टर के लिए एक आयरन की प्लेट से एक सूट बना के देते हैं और एक मास्क बना के देते हैं। वो मास्क और सूट पहनने के बाद विक्टर इतना पावरफुल बन जाता है, लिटरली उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 100 गुना ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में तेज़ बन जाता है, और उस समय विक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। और विक्टर फिर अपने लाइब्रेरिया जाता है। लाइब्रेरिया जाने के बाद वो वहाँ का रूलर बन जाता है, और फिर बहुत समय बाद जब विक्टर अपने एक मशीन बना लेता है जिससे वो डायमेंशन में ट्रैवल कर सके, तो फिर वो जाता है मेफिस्टो के पास, और मेफिस्टो के पास जाने के बाद वो अपनी मॉम को छुड़ा लेता है मेफिस्टो को हरा के। और मेफिस्टो के गद्दी पे वो राज नहीं करता है, वो सिर्फ मेफिस्टो को हराता है, मेफिस्टो को बेइज्जत करता है, और फिर अपनी मॉम को बचा के ले जाता है। यही थी डॉक्टर डूम की फुल ओरिजिन स्टोरी। एंड जब आरडीजे इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं तो ये जो बैडेस कैरेक्टर था ये और बैडेस बन जाएगा। आई थिंक अब ये हमें जो है ये और तगड़ा देखने मिलेगा। और अगर तुम में से कोई अभी तक यहाँ ये वीडियो को देख रहा है तो थैंक यू देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मन हो तो।